भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। उग्रवादी स्वयं होंगे, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को उग्रवादी कहा। आतंकी जिस तरीके का सोच रखते हैं वो ये सोच भारतीय जनता पार्टी की भी है कि ये सब काल नहीं, जो है कुछ और, दिखा कुछ और है। कांवड़ रूट पर क्या बड़े गेम प्लान का पर्दाफाश हो गया? कांवड़ रूट पर क्या हिंदुओं के साथ बड़ा धोखा होते होते रह गया? कांवड़ रूट पर क्या सोची समझी साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम घोटाला चल रहा था? और सवाल ये भी कि क्या योगी सरकार में इस धोखे पर ब्रेक लगी तो अखिलेश के नेता बीजेपी सरकार को आतंकी सरकार बोलने लगे। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जिस पंडित जी वैष्णो ढाबा पर हिंदू संगठन की चेकिंग के दौरान सपा नेता और ओवैसी ने पैंट उतरवाकर चेकिंग के आरोप लगाए, अखिलेश के पूर्व सांसद ने जिस तथाकथित पैंट उतरवाकर चेकिंग की घटना को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया, वो पूरी थ्योरी अब पॉलिटिकल मोटिवेटेड दिख रही। जिस गोपाल नामक शख्स की पैंट उतरवाकर चेकिंग का आरोप लगाया गया, वो गोपाल नहीं तजम्मुल निकला है। सुनिए 2 दिन में उसके 2 अलग अलग बयान। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर हूँ। होटल का काम। क्या हुआ? भी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अब इन्होंने पैंट तारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। मैं हिंदू झूठ क्या काम करते थे होटल पे? मैं यहाँ काम करूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा रहा, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवा था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक। क्या नाम है उसका? सनंबर ने। अच्छा, नाम है तुम्हारा? असली नाम क्या? असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तो सवाल है कि सनंबर ने तजम्मुल का नाम जबरदस्ती गोपाल क्यों रखवाया? क्या ये शुद्धता के नाम पर हिंदुओं के साथ बड़ा धोखा है? क्या ये किसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा था? सवाल ये भी कि इसी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए नेम प्लेट लगाने को कहा जा रहा तो बवाल क्यों? बाबा बागेश्वर पहचान छिपाने वालों को काल नेम ही बता रहे। नेम प्लेट वाला कार्य हमें नहीं लगता बुरा है, भला है। जो हम हैं वो बताना बुरा नहीं। पहली बात, छिपाना क्या? फिर अपनों से क्या छिपाना? क्षणिक स्वार्थ के लिए फिर क्या छिपाना? दूसरी बात, जब इतने कांड चल रहे, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, तो और सतर्क और सावधानी की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। तीसरी बात, आतंकवादी तो नहीं, पर इतना हम कह सकते हैं कि ये सब कालनेमी, जो है कुछ और, दिखा कुछ और है। वो कोई भी हो, किसी भी धर्म या मजहब का, किसी भी मजहब का हो या धर्म का हो, वो जो है और उसको ना दिखा करके जो नहीं है वो दिखावा कर, वो कालनेमी। सवाल की पहचान क्यों छिपाई जा रही? आस्था के साथ धोखाधड़ी क्यों? जवाब इन सवालों पर तो नहीं आ रहे, लेकिन सपा के नेता बीजेपी सरकार पर हमलावर जरूर हैं। कल सपा के पूर्व सांसद एससी हसन ने पैंट उतरवाकर चेकिंग का आरोप लगाते हुए इसे पहलगाम हमले से जोड़ा, तो आज सपा के एक और नेता ने बीजेपी सरकार को ही आतंकियों वाली सरकार बता दिया। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। अखिलेश के नेता ने बीजेपी और आतंकियों को जोड़ा तो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों की ओर से पलटवार हुआ। इसे तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बताते हुए सोचा समझा प्रयोग करा दिया। इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी उठा करके केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेताओं के बयान हमने सुने और देखे भी हैं, टेलीविजन के माध्यम से, अखबार में पढ़े हमने। केवल ये प्रदेश में, देश में सरिया कानून लागू करना चाहते हैं, प्रदेश को आतंकी आग में झोंकना चाहते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने बार बार पाकिस्तान को, चाहे पुलवामा हो, चाहे अलग अलग आतंकी हमले हो, क्लीन चिट दिया। आतंकियों को धर्म देखकर छोड़ने की कोशिश की, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई। और सिमी जब कन्विक्ट हुई थी, सिमी पर प्रतिबंध लगा था, तब सिमी की भी पैरवी कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग।
उनको सिमी में तो मासूम नजर आते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो देश प्रथम और सनातन सम्मान को लेकर चलती है, या कांवड़ यात्रियों में उनको आतंकी नजर आते हैं, तो ये दृष्टि दोष है, वोट बैंक का दोष है, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग है कि सनातन को दो गाली और जनता को भी दो गाली, क्योंकि ये है इनकी वोट बैंक की प्रणाली। आपस में जो कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है, उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है। और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। सरकार जो भी योजना बना रही है सभी जाति धर्म के लिए बना रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी सपा को हिंदू हितों का विरोधी बताते हुए हमला बोला। वो उग्रवादी स्वयं होंगे, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को उग्रवादी कहा। ये कारनामे ये ऐसे है। सपा का जो है, सपा ने हमेशा हिंदू की हित के लिए काम नहीं किया है, हमेशा सनातन का विरोध किया है, सनातन को डुबाने का काम किया है, सनातन को मिटाने का प्रयास किया है। वोट बैंक वाली सियासत के आरोप लगे तो मौलाना भी सामने आए। बरेली के शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी नेम प्लेट लगाने या पहचान पूछने को असामाजिक बता रहे, तो पहचान में धोखाधड़ी करने पर 2 लाख के जुर्माने को गलत बता रहे। इतना ही नहीं, धामी सरकार के इस फैसले पर हमला बोलते हुए वो हिंदुत्व की पिच पर इसे योगी, धामी और हिमंता के बीच रेस से जोड़ रहे। और ये चिंता है, पूरे भारत के मुसलमान चिंतित हैं इस मामले को लेकर के कि नेम प्लेट, फिर उसके बाद में नेम प्लेट के साथ साथ में कुछ असामाजिक तत्व वहां ठेला लगाने वाले के पास पहुंचते हैं, नाम पूछते हैं, नाम से कुछ जाहिर नहीं हो पाता, कुछ समझ में नहीं आ पाता, तो उसकी पैंट उतारी जाती है। ये क्या तरीका है? ये कैसे कानून व्यवस्था है? फिर कट्टरपंथी विचारधारा में और इन असामाजिक तत्वों में क्या फर्क रहेगा, क्या तमीज रहेगा? मगर इस पर तूफा तमाशा उत्तराखंड गवर्नमेंट का देखिए कि वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदुओं के अलंबरदार बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हिंदुओं के हितों, उनके अलंबरदार में आगे बढ़ जाएं। होड़ लगी हुई मुख्यमंत्रियों की। वो दूसरा आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, वो भी चाहता है योगी जी से मैं आगे हो जाऊं, मगर योगी जी का जो मकाम है वो मकाम रहेगा, उनसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। पुष्कर सिंह धामी ने जो 2 लाख का जुर्माना लगाया है, ये संविधान के विरुद्ध है, इंसाफ के खिलाफ है, ये अन्याय है और ये जुल्म और ज्यादती की इंतहा। तो सवाल है कि जुल्म कौन कर रहा? कांवड़ रूट पर पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करने वाले या हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाले? सवाल ये भी कि ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार दुकानदारों से पहचान बताने को कह रही है, तो सपा के नेता आतंकियों से क्यों कर रहे हैं? तो क्या ये सिर्फ वोटों की रेस है और इसी के चक्कर में अब सपा के नेता हिंदू मुस्लिम के बाद दलित कार्ड भी खेलने लगे हैं? अब तक तो ऐसा कोई घटना सामने नहीं है जहाँ पे किसी की जाति पूछी गई हो। हमारे पास लोगों ने फोन किए और कहा गया कि हम लोग जो है दलित वर्ग के लोग हैं, हमको दुकान लगाने के लिए नाम लिखना, पूरा नाम लिखने के बाद किया जा रहा है। जो फार्म भरा जा रहा है, भरवाया जा रहा है, उसमें पूरा नाम भरवाया जा रहा है और उसको चेक कौन लोग कर रहे हैं। मुख्य बात ये है, प्रशासन चेक नहीं कर रहा है, कौन चेक कर रहा है ये आप मालूम करिए। तो इसलिए ये कहने के लिए बाध्य होना पड़ा कि जो आतंकी जिस तरीके का सोच रखते हैं, वो ये सोच भारतीय जनता पार्टी की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी और सवाल सबसे बड़ा यही है